गांव के एक कोने में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। पति बचपन में ही चल बसे थे और माँ ने खेतों में मजदूरी करके राजू को पाला। मिट्टी से सने हाथों से उसने बेटे को पढ़ाया, भूखी रहकर भी उसकी फीस भरी और अपने फटे कपड़ों में भी बेटे के लिए नए कपड़े खरीदे। राजू होशियार था, माँ की मेहनत रंग लाए और वो शहर जाकर पढ़ने लगा। माँ की आंखों में आंसू थे, एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ अकेलापन। हर बार जब माँ उसके लिए खिचड़ी बनाती थी, राजू खुश हो जाता था। माँ कहती, राजू, जब भी थक जाए मेरी खिचड़ी याद कर लेना। समय बीतता गया। राजू ने शहर में नौकरी कर ली, फिर शादी कर ली। धीरे धीरे माँ की यादें धुंधली होती गईं। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने कई बार बेटे को बुलाया, लेकिन राजू काम में व्यस्त था। माँ ने अपने पड़ोसी से कहा, एक बार राजू आ जाए, मैं बस उसे खिचड़ी बनाकर खिलाना चाहती हूँ। लेकिन राजू तब आया जब बहुत देर हो चुकी थी। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। राजू घर पहुंचा तो देखा, एक पुरानी थाली में आधी बनी खिचड़ी रखी थी। पास में माँ की चिट्ठी थी। बेटा, पता नहीं तू आएगा या नहीं, लेकिन मैंने तेरे लिए खिचड़ी बना दी है। तू इसे खाएगा तो लगेगा कि मैं यही हूँ। राजू की आंखें छलक उठीं। वो जमीन पर बैठ गया, खिचड़ी उठाए और एक एक कौर खाता रहा। उस खिचड़ी का स्वाद दुनिया के हर पकवान से ऊपर था। उस रात राजू माँ की खाट पर लेटकर बहुत रोया। अगले दिन राजू ने शहर की नौकरी छोड़ दी। गांव लौट आया। माँ के कमरे को जस का तस रखा और हर साल उसकी पुण्यतिथि पर गांव के हर गरीब को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगा।